हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया गया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के शुरुआती नतीजों में कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलने पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई पहुंची निर्णायक दौर में। प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मनाया गया शिवरात्रि का पर्व। श्रद्धालुओं द्वारा मंदिरों में किया गया जलाभिषेक। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने होडल में स्थित बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का किया दौरा। किसानों को बागवानी खेती को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से करवाया गया अवगत। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रीय महासचिव व पार्टी मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने दी। ओपी धनखड़ की नियुक्ति सुभाष बराला की जगह हुई है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट संदेश के माध्यम से ओम प्रकाश धनखड़ को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है आपके राजनीतिक अनुभव का लाभ पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवश्य मिलेगा और हरियाणा भाजपा संगठनात्मक रूप से और सुदृढ़ होगी। ओपी धनखड़ 2014 से 2019 के बीच रही मनोहर सरकार में कृषि मंत्री की भूमिका निभा रहे थे। कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह से जीत प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 2 चरणों में होगा। देश में 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। इस दौरान सुरक्षा स्क्रीनिंग पर जोर रहेगा और हर डेटा पर ICMR के वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं। इसी के तहत कल रोहतक के PGI रोहतक में 3 वॉलंटियर्स पर ट्रायल हुआ और अच्छी बात ये रही कि किसी पर भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। PGI रोहतक के VC OP कालरा ने बताया, शुरू में 3 संस्थानों में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, जिसमें PGI रोहतक एक है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिन 3 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ है उन पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला। हम सबके लिए हरियाणा में और पूरे देश में ये एक बहुत अच्छी खबर है कि एक कोविड की बीमारी जिसके लिए कोई रोकथाम के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, उसके लिए भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। और शुरू में अभी 3 संस्थानों के अंदर इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, जिनमें PGIMS रोहतक एक है। बायोटेक द्वारा निर्मित कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का आज ह्यूमन ट्रायल रोहतक PGI में आरंभ किया गया। आज 3 लोगों को वो दवा देकर देखी गई है और उनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। शिवरात्रि के अवसर पर आज मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी शिवरात्रि का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। कोविड-19 के चलते मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया। श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का भी विशेष ध्यान रखा गया। पुजारी पंडित सुशील शास्त्री ने बताया कि इस बार कोविड-19 के कारण कावड़ लाने पर प्रतिबंध रहा, परंतु श्रद्धालुओं के लिए डाक विभाग द्वारा गंगा जल उपलब्ध करवाया गया है। शिवरात्रि पर्व है जो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में मनाया जाता है। आज बहुत दूर दराज से लोग आ रहे हैं और इस बार शासन की ओर से, हमारी सरकार की ओर से निर्देश हैं सख्त से सख्त कि कोई भी गंगोत्री से या हरिद्वार से जल लेकर कांवड़िया नहीं आएंगे। तो उसका पालन सभी लोगों ने किया है, प्रशासन के नियमों का पालन किया है। लोग घर से गंगा जल लेकर, पंचामृत लेकर बड़े उल्लास के साथ आ रहे हैं और भगवान को जल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव इस बीमारी से जल्दी मुक्ति प्रदान करें।
जल चढ़ाने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन किया है और पूजा अर्चना के समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा है। हमें जो निर्देश दिए हैं कि आप सब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, एक दूसरे से इकट्ठे मत हों, और दूसरी बात ये कि मुंह पे मास्क लगा के रखें कि किसी को किसी का अहित ना हो और कोई नुकसान ना हो, इसलिए विशेष ध्यान रखा जाए। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज पलवल के होडल क्षेत्र में स्थित बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का दौरा किया। उन्होंने पलवल के गांव नांगल ब्राह्मण और असावटा में मशरूम व अमरूद की खेती का अवलोकन भी किया। कृषि मंत्री ने किसानों से बागवानी की खेती करने पर प्राप्त होने वाली आय के बारे में भी चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को बागवानी की तरफ लाने के लिए बागवानी विभाग द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। किसानों को फल, फूल और सब्जियों की खेती करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र खोलने की योजना तैयार की है। इन केंद्रों में खेती करने की नवीनतम तकनीकों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मशरूम का प्रोजेक्ट लगाने पर किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में बागवानी का क्षेत्र 550 हेक्टेयर के करीब है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को धान की खेती को छोड़कर बागवानी की खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। बनाई है और जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं और दूसरे किसान भाई हैं उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं कि जैसे ये इसका मशरूम का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, मैंने जानकारी ली इसके जो जिसने प्लांट लगाया है वो कहता है कि 2 करोड़ की लागत से है और इससे साल में 50-60 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। तो आज के वक्त में ऐसा व्यापार कहाँ मिलता है जिसमें 25-30% की रिटर्न आ जाए और 20-30 आदमी को रोज़गार भी मिलता है। हरियाणा में हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम ऐसे प्रोजेक्ट लगवाएं और हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग ने इस बिजली का जो खर्चा ज़्यादा होता है उसमें भी हमने 4 रुपये 75 पैसे बिजली देंगे। बिजली बोर्ड को पूरा बिल दें, जो बाकी का डिफरेंस होगा वो हम रिम्बर्स करेंगे। सिरसा जिले में कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर लौटे लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के कार्य की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जब वे कोरोना पॉजिटिव होने पर वे नागरिक अस्पताल में पहुंचे तो यहां पर डॉक्टर और पूरे स्टाफ ने उनका पूरा सहयोग किया। स्वास्थ्य टीम ने उनका हौसला बनाए रखा जिससे वे जल्द स्वस्थ हुए। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की कि वे बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। अगर घर से बाहर निकलना भी पड़े तो मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी ही इसका इलाज है। पूरा अगर आपका साथ देती है, आपको हौसला देती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा और कंफर्ट फील होता है। ये माइंड की बीमारी ज़्यादा है, बॉडी की कम है। इसमें आपको अपने माइंड को ज़्यादा स्टेबल रखना है। सब मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए और ज़्यादा लोगों के बीच में मत जाइए। ये जो दिक्कत है ये काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में फैल रही है और इसका कुछ भी नहीं पता, मुझे कैसे हुआ मुझे खुद का नहीं पता। 2 संदेश है। एक, अननेसेसरी का कॉन्टैक्ट अवॉइड होना चाहिए, चाहे वो किसी से भी हो। अननेसेसरी का कॉन्टैक्ट ना किया जाए वो बेहतर। दूसरा, टेस्ट कराने से घबराएं ना। जिसको भी सिम्टम लगते हैं, कुछ लगता है तो वो अपना टेस्ट कराए ताकि इससे और लोग बचे रहें। कोरोना हो गया था, कोरोना से घबराना नहीं चाहिए। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में मेरे को जैसे ही पता लगा एम्बुलेंस लेकर पहुँची, एम्बुलेंस ने यहाँ आके एडमिट कराया और यहाँ का स्टाफ ने जो मेरे को कोऑपरेट कर रहा है बहुत ही अच्छी तरह से कोऑपरेट कराया है। हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी सफाई है और बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट्स किया है। वहीं नागरिक अस्पताल के डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि मरीजों से बातचीत के जरिए उनका हौसला अफजाई की जाती है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी अपनाकर बचाव करना है। आ रहे हैं, घबराएं नहीं, अपना टेस्टिंग करवाएं। जितनी टेस्टिंग ज़्यादा होगी हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ पाएंगे तो जल्दी उसका इलाज शुरू कर पाएंगे। और इलाज के दौरान हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं। हमारे पास यहाँ पे लगभग 80 बेड हमारे ऐसे हैं जो हमने पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए रखे हुए हैं। 20 बेड्स हमारे पास हैं जो हमने सस्पेक्टेड पेशेंट्स के लिए रखे हैं। स्पेशल पब्लिसिटी सेल हरियाणा के चेयरमैन रॉकी मित्तल और राई हल्का विधायक मोहनलाल बड़ौली ने आज सोनीपत में आओ चले मनोहर संघ अभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत प्रदेश की सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के उपयोग के लिए
प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। चेयरमैन रॉकी मित्तल ने कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक सरकार की उपलब्धियों व नीतियों को पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 1 करोड़ लोगों को इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री मत्स्य योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें 11,000 करोड़ रुपए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन व 9,000 करोड़ रुपए मत्स्य पालन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाने हैं। इसी को लेकर भिवानी जिले में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मत्स्य पालन का लक्ष्य रखा गया है। जिला मत्स्य अधिकारी जय गोपाल वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद किसानों को लगभग 11 लाख की कीमत से कार्य शुरू करना होगा। इसमें सामान्य वर्ग को 40% सब्सिडी, महिला तथा अनुसूचित जाति के मत्स्य उत्पादक को 7% सब्सिडी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में 20-20 मत्स्य पालकों के ग्रुप बनाकर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। 31 मार्च 2021 तक लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन का लक्ष्य रखा गया है। इस पर लगभग 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मछली पालन कर रहे हैं या जो करने के इच्छुक हैं या जो बेरोजगार हैं, जो मछली पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको एक प्रशिक्षण देने की एक व्यापक योजना बना रहे हैं। उस योजना में हमने 13 से लेकर 22 तारीख तक एक प्रशिक्षण स्टार्ट किया, बैच स्टार्ट किया है और ये 10 दिन का बैच है। वैसे तो गवर्नमेंट की हिदायत है कि 45 आदमियों को एक बैच देना है, परंतु यहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से या कम हमारे पास जगह होने की वजह से हम 20-20 लोगों का बैच लगा पा रहे हैं। यमुनानगर के किसान धर्मवीर ने मक्के का दाना निकालने की मशीन तैयार की है, जिससे न सिर्फ कच्चे मक्के का दाना निकलता है बल्कि उसका दूध भी निकाला जा सकता है। धर्मवीर ने बताया कि मक्का वैसे तो बाजार में 18 से 20 रुपए किलो बिकता है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई मशीन की मदद से ये कम रेट के साथ अधिक लाभदायक भी होगा। किसान ने अपनी मशीन द्वारा निकाले गए दूध को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चंडीगढ़ में जाकर भेंट किया, जिससे मुख्यमंत्री काफी प्रभावित हुए। धर्मवीर का दावा है कि उनके द्वारा बनाई गई मशीन की कीमत चीन में लगभग 2,80,000 रुपए है। भारत में ये मशीन 20,000 रुपए में बनकर तैयार है। इससे पहले भी किसान धर्मवीर ने कई मल्टीपर्पज मशीनें बनाई हैं, जिससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिला है बल्कि उससे लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। इसी के चलते उन्हें राष्ट्रपति से सम्मानित होने का अवसर भी मिला है। और यह मशीन आराम से मक्की के दाने निकाल देती है, कोई दाना टूटता नहीं है और इसमें खर्चा भी बहुत कम आया है और कोई भी आदमी इसको आसानी से चला सकता है। इसकी स्पीड कंट्रोल है, इसमें हवा का पंखा लगा हुआ है और ये मशीन इसमें हमारा टोटल जो है ना 20,000 रुपये खर्चा आया है। कहाँ 3 लाख रुपये और कहाँ 20,000 रुपये। लोग लाइफ है, कभी खराब होने वाली नहीं है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो विदेशों से मंगाना पड़ेगा। वहाँ से अगर मशीन मंगाते हैं तो 35,000 रुपये की पंखी वहाँ से मिलती है और 2 महीने बाद मिलती है। ये सारा आसानी से कोई इसको चला सकता है और अपने खेत से कच्चे मक्के के दाने निकाल करके वो सारा साल बेच सकता है। और सूखी मक्की 20 रुपये किलो है और कच्चे दाने बाजार के अंदर 40 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो तक बिकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया गया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के शुरुआती नतीजों में कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलने पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई पहुंची निर्णायक दौर में। प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मनाया गया शिवरात्रि का पर्व। श्रद्धालुओं द्वारा मंदिरों में किया गया जलाभिषेक। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने होडल में स्थित बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का किया दौरा। किसानों को बागवानी खेती को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से करवाया गया अवगत।
समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।